तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मॉडल पेपर बताने आ चुके हैं बच्चे। ये जो मॉडल पेपर है ये अप्लाइड फिजिक्स का मॉडल पेपर है। बिल्कुल आप लोगों का न्यू मॉडल पेपर आप लोगों का रिलीज हो चुका है और इस मॉडल पेपर के बारे में मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। टोटल आप लोग का 2.5 घंटे का ये मॉडल पेपर बच्चे आपका होने वाला है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप लोग बच्चे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप अपने सेकंड सेमेस्टर की पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जो नंबर आपका नीचे दिया गया है इस नंबर पे बच्चे कॉल करके आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और आप क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। रही बात ये मॉडल पेपर की बच्चे, तो ये जो मॉडल पेपर है आप लोगों का जिसमें जो आपको सारी चीजें दिखाई दे रही हैं बच्चे, वो टाइमिंग आप लोगों का 2.5 घंटे दे रहा है। अप्लाइड फिजिक्स का ये मॉडल पेपर है आप लोगों का। ये इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स है आपका 50 है, ठीक है। ये मॉडल पेपर का जो पैटर्न है बच्चे वो उसी तरीके से है जिस तरीके से आप लोगों का पेपर पूछा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे। आपको पता है कि 1 into 10 यानी एक एक नंबर के जो प्रश्न है आपके, ये 10 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। उसमें से आपका पहला प्रश्न ये है, आपका सेक्शन नंबर 1 वही रहता है, अप्रगामी तरंगे किसे कहते हैं। अनुरण काल को समझाइए तथा सेबाइन के सूत्र को लिखिए। ये दोनों जो है आपका चैप्टर नंबर 1 से आ चुका है। आपका प्रकाश का ध्रुवण से आप क्या समझते हैं, तरंग और कण के द्वैतीय लक्षण की व्याख्या करनी है। और आपका ये जो 2 है आपका ये चैप्टर नंबर 2 आप लोगों का आ चुका है, ये लाइट वाले पोर्शन से। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी से आपको किसी भी माध्यम के परावैद्युतांक से आप क्या समझते हैं, यहाँ से आप लोग का स्थिर वैद्युतिकी से यह आपका एक प्रश्न है। संधारित्र की धारिता की विमा आप लोगों को लिखना है। देखिए वास्तव में आप लोग का मात्रक तथा विमा ये किसी भी यूनिट का आपको दे सकता है। ऐसा आप मत समझिएगा कि ये जो है आपके सिलेबस का बाहर का है, क्योंकि कई सारे लोग कमेंट करके ये लिखेंगे कि सर ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर में डायमेंशन निकालने के लिए था, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मात्रक तथा विमा आप लोगों का दे सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि यदि किसी चालक की लंबाई को दोगुनी कर दी जाए तथा क्षेत्रफल को भी दोगुना कर दिया जाए तब उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है आपको बताना है। चुंबकीय पदार्थों के बारे में तो 5 नंबर में आता है, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें यहाँ से पूछी गई हैं। एग्जाम्पल पूछा गया है सिर्फ आप लोगों का कि लोहे के अतिरिक्त 2 अन्य लौह चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से है। डिफ्यूजन करंट से आप क्या समझते हैं और नैनो कण को परिभाषित आपको करना है। ये सारे प्रश्न का स्तर आप देख लीजिए बच्चे कि आपका प्रश्न का स्तर क्या कह रहा है। और उसके बाद अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप बच्चे क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। नंबर नीचे आपका स्क्रॉल कर रहा है, उस नंबर पे कॉल करके और उसके बाद जो है आप सेकंड सेमेस्टर में ज्वाइन हो सकते हैं। ऑप्टिकल सेंसर कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी सेंसर्स के नाम लिखने हैं आपको। यानी ऑप्टिकल सेंसर्स ये आपका आ चुका है सबसे लास्ट वाले टॉपिक से, आ चुका है सबसे लास्ट वाले चैप्टर से। उसके बाद अर्धचालक में ऊर्जा स्तर की क्या अवधारणा होती है उसको पूरा व्याख्या करना है। सुपर कंडक्टिविटी मैंने आप लोग को बताया था, सुपर चालकता से आप क्या समझते हैं विवेचना करिए। इसका सारा एग्जाम्पल, ये जो आपका प्रश्न है इन सारे प्रश्नों को आप लोगों को उदाहरण सहित करना है, ऐसे कोई भी स्टूडेंट नहीं कर लेगा। चित्र में दिखाए गए आप लोग को वैद्युत स्थिति ऊर्जा की गणना करनी है कि इसका वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ग्राफ दिखाया गया है ना बच्चे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ब्रूस्टर का नियम लिखने के लिए आ रहा है। ये जो आपका ब्रूस्टर का नियम है यहाँ पे ये फिर से आपके प्रकाश वाले चैप्टर पे ये इन्होंने फोकस किया है, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं आपके बच्चे ये प्रश्न संख्या 3 की। तो अब आप बच्चे आपका यहाँ पे आ चुका है 5 into 2 = 10। इसका मतलब 5-5 नंबर के प्रश्न अब आपके आ चुके हैं, जिसमें से आप अगर इसको देखेंगे तो कहीं कहीं बच्चे हम देख रहे हैं कि आपका जो ध्वनिकता वाला सेशन है वो उसको रिमूव कर दिया है, लेकिन फिर भी जो है कभी कभी मॉडल पेपर में ये चीजें आपकी दे दी गई हैं, तो हम देखते हैं तो उसको भी पढ़ाना ही पड़ेगा। तो आप अनुरण काल वाला देख सकते हैं जो कि आपका ध्वनिकता से है, गॉस का प्रमेय आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक से है। और आप जहां पे देख सकते हैं चुंबकीय पदार्थों में आपका तीनों प्रकार के चुंबकीय पदार्थों की व्याख्या की हुई है, जिसमें आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, ये सारी चीजें हैं आपका। तो आप यहां से देख सकते हैं। इसको अगर आप नहीं भी लेते हैं कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी जो है आप बाकी के 2 प्रश्न कर सकते हैं। आते हैं बच्चे नेक्स्ट सेशन पे। आपका अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग का सबसे लास्ट वाले सेशन पे ज्यादा दो जोड़ आपका दिया गया है। 3 प्रश्न है बच्चे आपका। इस 3 प्रश्न में आपका जो पहला वाला प्रश्न है ये सेमीकंडक्टर से है कि आपका फुल वेव रेक्टिफायर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी को बनाना है पीएन जंक्शन के। उसके बाद आप लोग का ऑप्टिकल फाइबर का है बच्चे प्रश्न। उसके बाद आप यहां से देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 1 जो आपका वेव मोशन है यहां से आपका न्यूमेरिकल दिया गया है। तो मैं आपको पहले ही बताता हूं कि बच्चे न्यूमेरिकल वाले सेशन पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर फिजिक्स है ये तो फिजिक्स में तो आप लोग को पता है कि भाई ज्यादातर आपके न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5वां जो है आप लोग का, ये भी इसमें आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें का, ये भी आप लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी आप लोग का इसमें आपका न्यूमेरिकल ही पूछा गया है कि 10.1 सेंटीमीटर व्यास के तांबे के तार का जो प्रतिरोध है ये 0.15 ओम है। यदि इस तार को खींच करके इसका व्यास जो हम 50% बढ़ा देते हैं तो तार के नए प्रतिरोध का मान क्या होगा। ये भी आप लोग का क्या है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल है। उसके बाद आप लोग का एक लाइट के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा गया, प्रकाश के व्यतिकरण की गणितीय व्याख्या, मतलब जो इसका डेरिवेशन निकल के आता है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वेव मोशन का फिर से एक चैप्टर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पराश्रव्य तरंगों के गुण एवं उपयोग लिखिए। ये सारे प्रश्न आपको कैसे लगे एक बार हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और अगर आप अपना सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं जबरदस्त तरीके से तो जो नंबर आपको दिखा जा रहा है बच्चे आपके स्क्रीन पे, उस नंबर पे आप कॉल भी कर लीजिएगा।